ये कहानी एक शुगर फैक्ट्री घटना की। एक डिस्ट्रिक्ट के सभी गांव के लोग गन्ने की खेती करते थे। उस जिले में एक चीनी की फैक्ट्री थी और उन चीनी मिल वालों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के गन्ने को खरीदने की जिम्मेवारी ली थी। जब गन्ने की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती थी तो वो चीनी मिल वाले अपनी खुद की गाड़ी भेज के सारे फसल को कटवा के फैक्ट्री में ले आते थे और जो उनका सही कीमत था वो उन्हें चुका देते थे। उस गांव में एक किसान था जिसकी गन्ने की खेती हमेशा लेट होती थी और इसी वजह से चीनी मिल वाले उस किसान के लिए गाड़ी नहीं भेजते थे। उन मिल वालों का कहना था कि हम एक खेत के फसल के लिए गाड़ी नहीं भेज सकते हैं। अगर आपको गन्ना बेचना है तो वो गन्ना आपको खुद ही फैक्ट्री में लेके आना पड़ेगा। और इसी वजह से वो किसान अपने गन्ने को बैलगाड़ी में लाद के फैक्ट्री तक ले जाता था। फैक्ट्री पहुंचने के बाद जब उस किसान की गाड़ी खाली होती थी तो वो किसान यहाँ वहाँ फैक्ट्री में घूमते रहता था। तो उस किसान ने देखा कि वहाँ एक बुजुर्ग आदमी को एक सुपरवाइजर बहुत ज़्यादा काम करा रहा था। ये देख के उस किसान को उस बूढ़े आदमी के ऊपर बहुत ही तरस आ गई, बहुत ही दया आ गई। तो उस किसान ने सुपरवाइजर से कहा कि आप में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? आपको शर्म नहीं आती? इतने बूढ़े व्यक्ति को आप ऐसे काम करा रहे हो। उस किसान की बात सुनने के बाद सुपरवाइजर ने कहा कि आपकी गाड़ी खाली हो चुकी है, अब आप अपनी गाड़ी को लीजिए और जाइए, आपको लेट हो रही है। ये बात सुनते किसान ने अपने गन्ने के पैसे लिया और वहाँ से वो चला गया। फिर वो किसान कुछ दिन बाद गन्ने लेके वहाँ आता है और सुपरवाइजर से यही कहता है कि आप में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? इतने बूढ़े व्यक्ति को काम करा रहे हो, आपको जरा से भी शर्म नहीं आती? और हर बार की तरह सुपरवाइजर मुस्कुराते हुए ये कहता था कि चाचा जी, आपकी गाड़ी खाली हो गई है, अब आप अपनी गाड़ी को लीजिए और जाइए। और करीबन 1 महीने बाद जब वो किसान वापस गन्ना लेके उस फैक्ट्री में आता है और वो चारों ओर फैक्ट्री के घूमता है तो वो किसान उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो बूढ़ा व्यक्ति उस किसान को कहीं दिखाई नहीं देता है। तो उसने बड़ा बेचैन होकर उस सुपरवाइजर से पूछा कि वो चाचा जी कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, आज काम पर नहीं आए हैं क्या? तभी उस सुपरवाइजर ने थोड़ा दुखी होते हुए किसान से कहा कि वो चाचा जी तो मर गए हैं, उनको मरा हुआ 2 दिन हो चुका है, आपको पता नहीं है क्या? तभी किसान ने बड़े आश्चर्य होकर कहा कि क्या बात कर रहे हो? कुछ दिन पहले तो वो ठीक थे, अच्छा खासा काम कर रहे थे, फिर अचानक ऐसे कैसे हो गया? ये बात सुनते ही सुपरवाइजर ने थोड़ा गुस्सा करते हुए किसान से कहा कि वो काम कर रहे थे इसीलिए तो अच्छा खासा थे, लेकिन जब भी आप गन्ने लेके आते थे हर बार यही कहते थे कि इतने बूढ़े व्यक्ति से इस तरह का काम करा रहे हो, तुम में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है, थोड़ा तो भगवान से डरो। बस इसी वजह से मैं उस बूढ़े काका से काम लेना बंद कर दिया। फिर वो काका एक जगह बड़े आराम से पूरे दिन बैठे रहते थे। धीरे धीरे उनका शरीर सुस्त हो गया, पसीने निकलना बंद हो गया और पसीने ना निकलने की वजह से उनके शरीर का टेम्परेचर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण उनके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ गई। ज़्यादा चर्बी बढ़ने की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। अब आप ही बताइए कि ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक से नहीं होगा तो हार्ट अटैक तो आएगा ही, और अगर हार्ट अटैक आएगा तो इंसान तो मरेगा ही। आपको क्या लगता है मुझ में इंसानियत नहीं है? मैं जानबूझकर वो काका को ज़्यादा काम करवाता था ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे, लेकिन आपकी वजह से वो अस्वस्थ होकर जल्दी ही मर गए। उस सुपरवाइजर की बात सुनने के बाद उस किसान की आंखें शर्म से नीचे झुक गई और साथ ही साथ उन्हें ये अफसोस हो रही थी कि अगर मैं इस सुपरवाइजर को उस काका के बारे में ना कहा होता तो शायद आज वो काका जिंदा होते। इसीलिए कहते हैं कि जो स्वस्थ नहीं वो बीमार है, उसकी हर एक जीत सिर्फ एक हार है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि मेहनत करने से इंसान की उम्र बढ़ती है, इसलिए मेहनत करने से कभी ना घबराएं, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब भी हम किसी गंदे कपड़े वाला आदमी को देखते हैं हमारा बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हम उस इंसान से दूर भागने की कोशिश करते हैं, और उसके अपोजिट अगर हम कोई साफ सुथरे कपड़े वाला इंसान देखते हैं तब हमें उसके बात करने से, करीब आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? उन दोनों इंसानों के प्रति हमारा माइंडसेट अलग अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि सीधी सी बात है, सफाई सबको पसंद है, गंदगी नहीं। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सभी जगह काम करती है या नहीं? आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में 2 चपरासी काम करते थे। एक का नाम था राजू और एक का नाम था रामू।
राजू के कपड़े हमेशा गंदे रहते थे, उसके हाथ पाँव में हमेशा डस्टिंग लगी रहती थी। लेकिन रामू हमेशा टकाटक रहता था, उसके कपड़े साफ सफाई रहती थी, उसके हाथों में रुमाल रहती थी, हमेशा हाथ पाँव पोंछते रहता था। और इसी वजह से ऑफिस के सारे स्टाफ रामू से बात करते थे। लेकिन राजू से बात तो छोड़ो, कोई उसके करीब भी नहीं आता था। हमेशा सभी स्टाफ राजू से दूर ही रहा करता था और अक्सर चिढ़ के ही बातें करता था। और एक दिन उस ऑफिस के बॉस ने सभी स्टाफ को एक हॉल में बुलाया। उस हॉल में 2 पंखे लगे हुए थे, एक में बहुत ही डस्ट धूल लगी हुई थी और एक पंखा बहुत ही साफ सुथरा था। तभी उस बॉस ने सभी स्टाफ वालों से पूछा कि क्या तुम लोग बता सकते हो कि एक पंखा गंदा क्यों है और एक पंखा साफ क्यों है। ये बात सुनते सभी स्टाफ वालों ने एक साथ कहा कि सर, क्योंकि एक पंखा रेगुलर घूम रहा है, इस वजह से उसमें बहुत सारे डस्टिंग चिपक गए और इसी वजह से वो पंखा बहुत ही गंदा हो गया। और दूसरा पंखा कई महीनों से बंद पड़ा है, इसी वजह से वो साफ सुथरा है। ये बात सुनते बॉस ने सभी स्टाफ वालों से पूछा कि अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग की नज़र में कौन सा पंखा अच्छा है, वो गंदा वाला पंखा या साफ वाला पंखा। ये बात सुनते सभी स्टाफ वालों ने एक साथ कहा कि सर, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वही डस्टिंग वाला पंखा हमारे लिए अच्छा है। भले उसमें डस्ट लगी हो, भले वो गंदा हो, लेकिन वो काम का है। और ये बंद पड़ा हुआ पंखा भले ही साफ है, पर ये कोई काम का नहीं है। तभी बॉस ने सभी स्टाफ वालों से कहा कि ठीक उसी तरह राजू के कपड़े गंदे इसलिए हैं, हाथ पाँव में डस्ट इसलिए है क्योंकि वो हमेशा काम करता है, ऑफिस की साफ सफाई में लगा रहता है। अगर एक दिन राजू काम ना करे तो पूरा का पूरा ऑफिस कचरा हो जाएगा। और रामू के कपड़े इसलिए गंदे नहीं है क्योंकि वो पूरा दिन काम नहीं करता है, तुम लोगों के साथ गप्पे लड़ाते रहता है, यहाँ वहाँ घूमते रहता है। अब तुम ही लोग बताओ कि तुम लोग के नज़र में राजू अच्छा है या रामू। ये बात सुनते सभी स्टाफ की आंखें सर में से नीचे झुक गई और सभी ने बॉस को कहा कि सर, राजू ही अच्छा है।